हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी इक्विपोटेंशियल सरफेस। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होते हैं जहाँ पर पोटेंशियल सेम होंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हमने लिया। अब ये चार्ज क्या करेगा? ये अपने आसपास क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड बना लेता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो इसमें क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनेंगे। ठीक है, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस भी इस चार्ज के लिए क्या होंगे? कोसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, अब ये कोसेंट्रिक क्यों होंगे? ठीक है, देखिए अब हम वो देखते हैं। ठीक है, अगर आपको याद हो, ये देखिए जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनाता है। ये क्या हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस के रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की कुछ इस तरह बनती है, जिसके कारण क्या आप बोल सकते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, ठीक है, अब हमको क्या करना है? इस चार्ज से सेम दूरी पर वैल्यू को लेना है। देखिए हमने इसको इधर एक पॉइंट यहाँ मान लिया। इस चार्ज से इतने डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट, हमने क्या करा, इक्वल डिस्टेंस पर इस चार्ज के पॉइंट्स को कंसीडर कर लिया। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने वैल्यू को लेनी है। देखिए हमने मान लीजिए, हमने क्या इस पॉइंट को हमने मान लीजिए ए माना और इस पॉइंट को हमने मान लिया बी। ठीक है, वी ए और वी बी। ठीक है, जब हमने इन दोनों को मेज़र किया तो हमने देखा इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो हम कह सकते हैं वी ए इज इक्वल टू वी बी। ठीक है, बट अब ये एक बात क्लियर कर लेते हैं कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक ही सर्कल हो, इसमें मल्टीपल सर्कल्स भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा सर्कल्स होंगे। ओके, अब हमने इस अंदर वाले सर्कल को देखा। ठीक है, अंदर वाले सर्कल को हमने इस पॉइंट वी को इधर पे रख दिया, वी बी अच्छे से बदल। हमने अब देखा इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को अंदर वाले सर्कल को बी माना। जब हमने इन दोनों को मेजर करा तो हमने देखा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम नहीं है। इसमें पोटेंशियल अलग है और इसमें पोटेंशियल अलग है, दोनों में क्या दोनों सेम नहीं है। ठीक है, इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल हमने मान लीजिए 5 वोल्ट है तो इस पूरे सर्कल के जितने भी पॉइंट्स हैं उस पर 5 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा, चार्ज होगा। और अगर इस अंदर वाले सर्कल में मान लीजिए 10 है तो इसमें पूरे सर्कल में 10 ही होगा, इसमें चेंज नहीं होगा। ओके, सो इसके कारण इसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो यहाँ पे डेफिनेशन को रीड करते हैं। वो क्या बोलती है? द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स एट विच द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम। इधर में इसमें क्या है, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हर पॉइंट पे क्या सेम रहेगा। ठीक है, इस सर्कल का इक्वल रहेगा, इस सर्कल का इक्वल रहेगा, इस सर्कल का इक्वल रहेगा। ठीक है, बट इस सर्कल का और इस सर्कल का अगर हम मेज़र करें तो इनके बीच में जो पोटेंशियल रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, दोनों में अलग रहेगा। ओके, इसमें अलग रहेगा, इसमें अलग रहेगा। ओके, अब यहाँ पे देखा, अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होगा। ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल सेम क्यों होता है, इस पे ही क्यों सेम होता है, इन दोनों के बीच में सेम क्यों नहीं होता है। अब हम ये जानते हैं। देखिए, जैसे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q अपॉन आर। अब आप देखिए q अपॉन 4πε0 ये क्या इक्वल है, ये क्या कांस्टेंट है, q अपॉन 4πε0 इक्वल है। अब हम यहाँ पे देखिए क्या बचता है, v इज इक्वल टू 1/r। अब देखिए, सो यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले में जो v इज इक्वल टू 1/q/4πε0 ये तो फिक्स है। अब यहाँ पे बचा क्या है, सो यहाँ पे बचता है v इज इक्वल टू r। अब देखिए, अब जैसे इस डायग्राम पे ध्यान से देखिए, इस डायग्राम को अगर इस पॉइंट को हमने माना a और इसको हमने माना b। ठीक है, q से और a तक के बीच का जो डिस्टेंस है इक्वल है, उसका रेडियस क्या, ये और ये दोनों क्या इक्वल हैं। अब रेडियस क्या है, सबका इक्वल होने के कारण क्या है, पोटेंशियल भी क्या सेम आ रहा था। इस सर्कल का पोटेंशियल सेम है क्योंकि इन सब के इस सर्कल के जो इस सेंटर से इस पॉइंट तक के बीच का जो रेडियस का है वो सेम है। और इस सर्कल को देख सकते हैं,
इस पॉइंट से लेके इन सब के जो पॉइंट्स का इक्वल है, मतलब कह सकते हैं कि रेडियस इक्वल है। रेडियस सेम होने के कारण पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। अगर रेडियस सेम है सेंटर से तो हमारा पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. So the next topic is properties of equipotential surfaces. So your first property is the potential at every point on the equipotential surface remains same. इक्विपोटेंशियल सरफेस के पर पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या सेम रहेगा, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. द सेकंड प्रॉपर्टी इज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क डन इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस. देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है ए. सपोज दिस इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस. ठीक है, ये पॉइंट ए ये एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. ठीक है, इधर पे पोटेंशियल डिफरेंस और इन दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. अब यहाँ पर ए से बी में जाने के लिए क्या होगा, जो वर्क डन क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा. क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल सेम है. ठीक है, अब हम उसको मैथमेटिकल देखेंगे. Let a test charge Q naught is moved from point A to B on the equipotential surface. In this process, work done is W. Then the potential difference between them is. So यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल दिया हुआ है. पोटेंशियल डिफरेंस का क्या है, बी वी माइनस वी ए दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट. अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है बट फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. यहाँ हम जानते हैं कि जो पोटेंशियल ए से पॉइंट बी पर जाने के लिए जो दोनों के बीच में क्या पोटेंशियल सेम है, तो क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी बी. क्योंकि ए से बी तक जाने, ए और बी इक्विपोटेंशियल सरफेस में पॉइंट ए पर भी उतना ही पोटेंशियल है, पॉइंट बी पर भी उतना ही पोटेंशियल. जैसे मान लीजिए इसमें 10 है तो इसमें भी 10 वोल्ट का ही पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग वी वी ए इज इक्वल टू वी वी. तो हम इस पे क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू इस इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी वी माइनस बी वी. अब ये दोनों के कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा. तो पोटेंशियल ए से बी के बीच में क्या हो जाएगा, जो वर्क डन क्या है, ज़ीरो. तो हमने क्या लिख दिया नेक्स्ट पॉइंट पे, वी वी माइनस बी ए इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर ये ज़ीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. अगर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है, तो उनके बीच में जो वर्क डन है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ओके. सो सेकेंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो. ओके, उसमें कोई वर्क डन नहीं. सो व थर्ड प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल्स टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस, let electric field be not perpendicular to equipotential surface, then electric field will have non-zero component along the equipotential surface. Therefore, work will have to be done in moving a unit positive charge from one point to another on the equipotential surface, which contradicts the concept of equipotential surface. Therefore, electric field is always perpendicular to equipotential surface. देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना हो तो क्या होगा, अगर वो एक दूसरे परपेंडिकुलर नहीं होगी तो उनके बीच में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. और उनके बीच में जो पोटेंशियल रहेगा वो हर पॉइंट पर क्या अलग अलग रहेगा. इक्विपोटेंशियल सरफेस के अकॉर्डिंग क्या है कि डेफिनेशन क्या होती है, उसमें हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है, बट अगर ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे परपेंडिकुलर नहीं होगी तो उसके कारण क्या होगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए क्या होगा, वर्क डन करेंगे. तो वर्क डन करने के कारण क्या होगा, वर्क डन करने पर जिससे क्या होगा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्या करेगा, वो अपोज करेगा.